आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स निर्भया बैच, जिसमें हम बात करेंगे दशमलव के गुणा के बारे में। किसके बारे में? दशमलव के गुणा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, दशमलव का गुणा क्या है? ठीक है, तो हम लिख देते हैं दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा है ना, दशमलव का गुणा किस प्रकार से करना है इसके बारे में हम बताएंगे। थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। जैसे हम इस प्रकार से क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर 0.2 है ना, इंटू क्या है 0.42 है ना, इस प्रकार से हम ले लिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को 0 पॉइंट हटा करके लिखना है, 0.2 है ना, 0.42 है ना। अब बताओ, जीरो के आगे अगर हम जीरो के पीछे अगर जीरो लिखे, अरे 2 के पीछे अगर हम जीरो लिखे तो ये होता है 20, और 2 के आगे अगर हम जीरो लिखे तो कितना होता है बाबू? 2 है ना, ये 2 हुआ, और ये क्या हो गया बाबू? 20 हो गया। क्या हो गया बाबू? 20 हो गया। सही बात है कि नहीं? अगर 0 के आगे हम 2 के आगे हम 0 लिखते हैं तो ये क्या हो गया बाबू? 2 हो गया, और 0 के पीछे 2 के पीछे हम 0 लिखते हैं तो क्या हो गया बाबू? 20 हो गया है ना, इस प्रकार से हो गया। अब हमको करना क्या है कि जो संख्या है उसको गुणा कर देना है। 4 2 गुने 2 है ना, इस प्रकार से लिख देना है। तो 4 2 गुने 2 इस प्रकार से लिख दिए। बताओ 2 गुना 4 है ना, 4 गुना 8। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दिए। कितना है बाबू? 84। अब करना क्या है, 84 यहां लिख देंगे, 4 8। ठीक है, 4 8 लिख देंगे नीचे है ना, इससे बाहर निकल करके लिखना है। और उसके बाद देखना है कि दशमलव के बाद इस जोड़ दाईं ओर कितना अंक है? 1 अंक है। और बताओ इस संख्या में जो है दशमलव के बाद दाईं ओर कितना अंक है? 2 अंक है। तो कुल मिलाकर कितना अंक हुआ बताओ? 3 अंक। तो तुमको क्या करना है, इधर से गिनना है, 1 2 और नहीं कुछ अंक है तो 0 2 3 हुआ के बाद दशमलव बैठाओ, और सुशोभित करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए है ना, बेहतर दिखने के लिए एक और 0 लगा दो इधर है ना, ताकि पता चले कि यहां दशमलव दे रखे हैं। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से क्या बनाना है? भिन्न का गुना है ना, इस प्रकार से क्या बनाना है? भिन्न का गुना बनाना है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे दूसरा संख्या में आ जाते हैं, क्या बाबू? दूसरा संख्या में 3.42 है ना, इंटू क्या है बाबू? 4.286। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसमें क्या करना, सिंपल सी जो संख्या है लिख लेना, 3 4 2 गुने 4 2 8 6। ठीक है, इसमें देखना कि इस दोनों में से कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है बाबू है ना, ये क्या है? 4286 है ना, कितना है बाबू? 342। तो सबसे पहले 4286 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखना? 342, और दोनों को आपस में क्या करना बाबू? गुना कर देना है। 6 गुना 12 बकिया 1 हो जाएगा, और दूना 16 कितना होगा बाबू? 17 है ना, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? 5 है ना, 4 गुना 8 इंटू क्या है बाबू? 6 4 24 बकिया 2 है ना। अब बताओ 8 32, अब 32 कितना होगा बाबू? 34 बकिया 3। 4 गुना 8 8 3 कितना होगा बाबू? 11 बकिया 1 है ना, 4 4 16 कितना हो गया बाबू? 17। ठीक है, उसके बाद हम गुना कर दिए, 6 18 के 8 बकिया 1 और 24 से कितना हो गया बाबू? 25 बकिया 2, 3 गुना 6 कितना हुआ? 3 गुना 6 और 2 में होगा बाबू, 6 2 8 है ना, 4 12। इस तरह से हम लिख दिए। और इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे 2 है ना, 7 4 कितना होगा बाबू? 11 बकिया 1 9, और 8 कितना होगा? 17 बकिया 1 है ना, और 9 और 5 कितना होगा बाबू? 14, और 14 में जो है कितना होगा बाबू? 15 है ना, 7 और 8 कितना होगा? 15 कितना हो गया? 16 बकिया 1 3 कितना हो गया बाबू? 4 है ना। और इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे है ना। अब हमें क्या करना है बाबू? जो संख्या है, जो मान आया है क्या है? 1 4 6 है ना, 5 7 1 2। ठीक है, अब बताओ दशमलव के बाद उसका कितना अंक है? 2 अंक है। और यहाँ बताओ दशमलव के बाद उसका कितना अंक है? 3 अंक है। तो 3 और 2 कितना हुआ बाबू? 5 हुआ। तो इधर से गिनना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और कितना है? 5 अंक। तो 5 अंक के बाद हमें क्या करना? दशमलव बिठा देना है। ठीक है, 5 अंक के बाद क्या करना है? दशमलव बिठा देना है। और ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा दशमलव का गुना। ये क्या हो गया? हमारा दशमलव का गुना हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया दशमलव का गुना।
उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कई बार जो है संख्या इस प्रकार से रहता है कुछ, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। जैसे क्वेश्चन है कि 0.2, ठीक है, और है 0.2002, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको संख्या लिखेंगे 02, है ना, बिना दशमलव के लिखना 02002, है ना। तो ये कितना हुआ, वो 2002 हुआ, ये कितना हुआ 2002 हुआ, है ना। और इस जीरो का कोई महत्व नहीं है और इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो ये हुआ 2 और ये क्या हुआ 2002। तो 2002 को ऊपर लिखेंगे और नीचे में हम 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 4, बकिया तो नहीं रहेगा, है ना। 0 से 2 गुना करेंगे कितना आएगा 0, 0 से 2 गुना करेंगे कितना आएगा 0, 2 गुना 4। तो ये हुआ हमारा संख्या। अब इस संख्या को हम क्या बाहर निकालेंगे 4004, ठीक है। अब बताओ दशमलव के बाद इधर कितना अंक, 1 अंक, दशमलव के बाद इधर कितना अंक बाबू, तो 4 अंक, तो 4 कितना हुआ 5, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और एक सुशोभित 5 अंक दे दिए, बना दिए 5 अंक 0 दे करके। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक सुशोभित करने के लिए, ठीक है। और जब 5 अंक ना पूरे तो क्या लगाना है, यहाँ पर 0 लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है बाबू, 0 लगाना है। ये गुणा का नियम है ना। ये गुणा का क्या है, नियम है कि हम सिंपल गुणा करते हैं, उससे जो संख्या निकलता है तब हम जाकर के दशमलव बिठाते हैं। ये सब कितना संख्या है, तो 1, ये सब कितना संख्या है, तो 4, तो 4 कितना होगा 5, तो 5 अंक के बाद इधर से हम दशमलव बिठाते हैं, ठीक है। और ना पूरी संख्या तो एक 0 देंगे, ना पूरी संख्या तो क्या देंगे, एक 0 देंगे, ठीक है। चलो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। बात नहीं समझ में आता है, समझा रहे हैं तो लिख के बात बोलना पड़ेगा। पूरा क्लास में तुम ही दोनों हो स्मार्ट है रे। उत्तर बताते हैं, पढ़ाने दो उसके बाद दोबारा बताते हैं। 0 1 है, इस प्रकार से संख्या हम लिख दिए। अब क्या है बाबू, जैसे 0 3 है तो 0 3 हम लिख दिए, गुना क्या है बाबू 2001, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर ये 3 हो गया, ये हो गया 2001 हो गया, है ना, क्योंकि 2 इधर है उससे हमको मतलब है, दशमलव हटाए ये संख्या बन गया। कितना संख्या बना, ये बना, और यहाँ कितना संख्या बना, ये बना। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो, जो छोटा है उसको नीचे लिखो। 2001, है ना, इंटू क्या लिखेंगे बाबू 3 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा बाबू 3, है ना। 0 गुने 3 करेंगे कितना आएगा बाबू 0, 0 गुने 3 करेंगे कितना आएगा बाबू 0, 3 गुना 6। इस प्रकार से हम लिख दिए, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। तो कितना हो गया बताओ, ये हो गया 6003, है ना, 6003, ठीक है। अब बताओ दशमलव के बाद उधर कितना अंक है बाबू, 1 अंक है। दशमलव के बाद उधर कितना अंक है बाबू, 3 अंक है ना। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू 4 होगा। तो 1 2 3 और कितना हो गया 4। यहाँ पर दशमलव बैठा है, फिर क्या देंगे बाबू, यहाँ 0 देंगे, ठीक है। यहाँ क्या देंगे 0 देंगे, ठीक है, समझा कि नहीं। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा दशमलव का गुना। तो इसको हम क्या करते हैं बाबू, इसको जो है हम यहीं तक सीमित करते हैं। अगले लेक्चर में जो हम बताएंगे दशमलव के भाग के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, दशमलव के भाग के बारे में बताएंगे।